अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कंप्यूटर साइंस का हमारा जो आज का लेक्चर है, इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर साइंस आईसीएस या एफए पार्ट 1 कंप्यूटर की, उसकी पेयरिंग स्कीम, पेपर पैटर्न और जो भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो बच्चे एग्जाम्स में अपीयर होने जा रहे हैं इन 2025। ये वीडियो खास करके उन बच्चों के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पेयरिंग स्कीम और पेपर पैटर्न, मैंने वो एक साथ ही दोनों को कवर कर दिया है, आप लोगों को समझ आ जाएगी। नंबर 1 पे सबसे पहले हमारे पास जो है वो एक तो ये 75 मार्क्स का पेपर है कंप्यूटर का, जिसमें से सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो 15 एमसीक्यूज का पेपर होगा, जो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्टिव पेपर दिया जाता है। उसमें क्योंकि हमारे कंप्यूटर की इस बुक में 10 चैप्टर्स हैं, तो हर एक चैप्टर में एमसीक्यूज जो है वो कवर हो रहे हैं, जिनमें से चैप्टर नंबर 2 जो है इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स वाला जो चैप्टर है, उसमें से 3 एमसीक्यूज कवर हो रहे हैं। उसके अलावा बाकी जो है वो आप लोग देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हो। तो बाकी आप लोगों के पास जो चैप्टर नंबर 10 है, 9, 8 या फिर 5 और 3 और 1, इनमें से एक एक एमसीक्यू कवर हो रहा है, यानी कि इनकी वेटेज एमसीक्यूज के लिहाज से कम है, लेकिन तैयारी का जो पैटर्न है वो सेम है। देखिए, आपने अगर चैप्टर नंबर 2 के 3 एमसीक्यूज की तैयारी करनी है, तो आप लोगों ने जिस तरीके से लेसन की रीडिंग करनी है, या अगर कोई आप ई बुक यूज कर रहे हो, एक्स्ट्रा एमसीक्यूज कवर कर रहे हो, पास पेपर से पढ़ रहे हो, तो आप लोगों को बाकी भी इसी तरीके से करने हैं। स्लाइटली इनमें चेंज भी आ जाता है। मैं एक चीज सबसे पहले यहां पर जो है वो क्लियर कर दूं कि ये जो इस दफा जितनी भी एजुकेशनल वेबसाइट्स ने या बोर्ड की तरफ से जो पेयरिंग स्कीम मिलती है, उसमें कुछ पिछले सालों से डेफिनेटली कुछ ना कुछ चेंज आया। जैसे चैप्टर नंबर 1 से हमेशा शॉर्ट क्वेश्चन कवर होते थे, वो यहां पर इस दफा नहीं है, तो इसमें थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिल सकता है। ये 110% ऑथेंटिक नहीं होती। मैं कोई भी बंदा अपने चैनल पे इस तरह की बात नहीं करेगा, लेकिन मैं आप लोगों को क्लियर रखना चाहता हूं इस चीज को लेके कि इसमें बिल्कुल जो है वो कुछ ना कुछ चेंज देखने को मिल सकता है, कोई ना कोई जो है इसमें फ्लॉस रह जाते हैं, लाजमी तौर पर पेयरिंग थोड़ी बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। अब इसके बाद अगर हम बात करें सेकंड सेक्शन की, तो वो शॉर्ट क्वेश्चंस का हमारा सेक्शन है, जिसमें फर्दर 3 सेगमेंट्स है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1 आपका एमसीक्यूज का था। ये 3 सेक्शंस हो गए शॉर्ट क्वेश्चंस के। हर एक में जो है वो हमें टोटल 9 क्वेश्चंस, 9 पार्ट्स मिलते हैं शॉर्ट के, जिसमें से हम लोगों ने 6 अटेम्प्ट करने होते हैं। 6 इसमें से, 6 इसमें से और 6 इसमें से। 6 3 18 शॉर्ट क्वेश्चन अपने अटेम्प्ट करेंगे। उसकी पेयरिंग कुछ इस तरह से है कि जो सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन का सेक्शन होगा, उसमें चैप्टर नंबर 2 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन, 3 में से 2 और 4 में से 3। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 से कोई भी शॉर्ट कवर नहीं किया गया, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 से लॉन्ग भी हमारे पास आ रहा है। सेकंड सेक्शन की बात करें तो चैप्टर नंबर 8 और 9 के ऊपर ये मुश्तमिल होगा, जिसमें चैप्टर नंबर 8 से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस और चैप्टर नंबर 9 जो आपके वर्ड स्प्रेडशीट प्रोग्राम का जो आपका चैप्टर है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का, उसमें 5 शॉर्ट क्वेश्चंस कवर होंगे। ये एक मुश्किल जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन का सेक्शन होने जा रहा है, क्योंकि डेफिनेटली ये दोनों प्रैक्टिकल पोर्शंस रखते हैं अपने अंदर। आपको पता है कि एक में हमने वर्ड प्रेसिंग पढ़ी हुई है, वर्ड प्रोसेसिंग, और एक में आप लोगों ने स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर को जो कवर किया हुआ है। तो दोनों में तकरीबन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे, कमांड्स, इंस्ट्रक्शंस और इस तरह की चीजें जो है वो उसमें कवर की जाएगी, लेकिन इंशाल्लाह उसके हवाले से भी आप लोगों को गाइड किया जाएगा। थर्ड सेक्शन शॉर्ट क्वेश्चन का, उसमें चैप्टर नंबर 3, 5 और 6 कवर किए जाएंगे। 3 आप देख सकते हैं कि 2 बार आ गया, यहाँ पे 2 शॉर्ट क्वेश्चंस के साथ और यहाँ पे 3 शॉर्ट क्वेश्चंस के साथ। इट मींस दैट कि चैप्टर नंबर 3 बेस्ट ऑप्शन होगा अच्छे से तैयार करना। उसमें आपके टोटल 5 शॉर्ट क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। जब आप 3 यहां से कर लोगे तो उसका मतलब है कि बाकी इन दोनों चैप्टर से आपको बाकी के 3 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि आपको टोटल तो 6 पूरे करने हैं। तो चैप्टर नंबर 5 से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस एंड चैप्टर नंबर 6 से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस। इसका जो बेस्ट सोल्यूशन होगा वही होगा कि चैप्टर नंबर 3 की तैयारी अच्छे से की जाए। चैप्टर नंबर 4 ऑलरेडी हम शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए तैयार करते हैं, उसको तैयार किया जाए। चैप्टर नंबर 2 जो है उसमें लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, वो सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तैयार किया जाएगा। इट मींस दैट कि कुछ चैप्टर जो है वो हमें लॉन्ग के बगैर सिर्फ शॉर्ट के लिए तैयार करने पड़ेंगे। जो यहां पर लॉन्ग में नहीं आ रहे, डेफिनेटली आप उनको अच्छे तरीके से जो है वो शॉर्ट के लिए टाइम दें। लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो हमारे पास टोटल 5 क्वेश्चन होते हैं। यहां तक आप लोगों ने टोटल 6 इसमें से, 6 इसमें से एंड 6 इसमें से, यानी कि 6 3 आर 18 शॉर्ट क्वेश्चंस और 15 एमसीक्यूज अभी तक आप कवर कर चुके हो। 18 2 आर 36 और 15 एमसीक्यूज आप यहां से कवर कर चुके हो। फिर आपका आता है टोटल 24 मार्क्स के पेपर के लिए लॉन्ग क्वेश्चन का सेक्शन, जिसमें टोटल 5 क्वेश्चंस होते हैं और हम लोगों को कोई से 3 जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। टोटल वी हैव 5 लॉन्ग क्वेश्चंस और हम लोगों को वहां से कोई 3 अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा सबसे पहला लॉन्ग होता है, क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट, यानी कि टोटल 5 लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास हो गए। एक लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 से, एक 3 से, 5 से, 7 से और 10 से। अगर डिस्टर्ब हुआ तो यहां पे थोड़ी सी डिस्टर्बेंस ही हो सकती है,
और अगर ये डिस्टर्ब हुआ सेक्शन तो यहाँ पे थोड़ी सी डिस्टर्बेंस ये हो सकती है। आप लोगों को मेंटली इसको लिए लाजमी तौर पे प्रिपेयर रहना चाहिए, और अगर कोई बंदा इसके मुताबिक तैयारी कर लेता है तो वो रिस्क से वैसे ही पाक हो जाएगा। ठीक है जी। तो चैप्टर नंबर 1 से मस्ट लॉन्ग क्वेश्चन आता है, चैप्टर नंबर 5 से मस्ट लॉन्ग क्वेश्चन आता है। और अगर क्योंकि हमें तो 3 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप पहले 5 चैप्टर में से 3 जो है वो आराम से कवर करें। आप लोगों को चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 5 की तैयारी जो है ये एक अच्छी रिकमेंडेशन होगी कि आप इन 4 चैप्टर्स को तैयार करें। चैप्टर नंबर 4 शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए है, उसको स्किप कर दें। बाकी के पहले 4 चैप्टर आप अपने अच्छे तरीके से तैयार करें। लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए चैप्टर नंबर 2 जो है वो जरूरी है। चैप्टर नंबर 2 दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ द पेयरिंग इन 2025, लेकिन मैंने उसको फिर भी एक्सप्लेन कर दिया। उसके लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में भी अभी हम बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 में सबसे पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन है जी वो है आपका सॉफ्टवेयर एंड इट्स क्लासिफिकेशन। सॉफ्टवेयर यानी कि इंस्ट्रक्शंस, और उसके अंदर हम लोगों ने उसकी टाइप्स पढ़ी हुई हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की फर्दर 2 कैटेगरीज हैं, 2 टाइप्स हैं, जिसमें हम लोगों ने पैकेज्ड और कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर की बात की हुई है। ये हमारा चैप्टर नंबर 1 का एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, और ये आपके पास्ट पेपर के अकॉर्डिंगली पहले आ भी चुका है। यानी कि पास्ट एक्सपीरियंसेस ये बताते हैं कि ये एक अच्छा और एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, और ये पास्ट पेपर का क्वेश्चन है। मैंने जो टॉप पे इसमें से 3 शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ये आपके पहले से कवर हो चुके हैं ये वाले। अब ये 3 कैसे मैं बताता हूं। नंबर 2 पे प्रिंटर्स वाला लॉन्ग, जो कि आपकी आउटपुट डिवाइस है। 2024 में इंपैक्ट प्रिंटर्स आए थे। इंपैक्ट प्रिंटर और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर दोनों ही एक बहुत ही इंतहाई इंपॉर्टेंट, मैं कहूंगा कि लॉन्ग क्वेश्चन है, जो कि अक्सर आपके जो है वो पास पेपर में भी आप लोगों को नजर आ जाएगा। आप लोगों के एग्जाम्स में ये जो रिपीट होता रहता है। इंपैक्ट प्रिंटर्स, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स। इंपैक्ट प्रिंटर हमारे पास 3 तरह के हैं। अगर वो अकेला क्वेश्चन पूछता है कि जी डिफाइन प्रिंटर और राइट द एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ इंपैक्ट प्रिंटर्स, तो सिर्फ आपने इंपैक्ट प्रिंटर्स के बारे में लिखना है, आप नॉन इंपैक्ट को कवर नहीं करोगे। और अगर वो पूछता है ये नॉन इंपैक्ट के बारे में बताएं, तो आपको इंपैक्ट के ऊपर लिखने की जरूरत नहीं है। अक्सर बच्चों का ये सवाल होता है कि सर अगर ये आ गया तो कितना करेंगे। तो भाई अगर नॉन इंपैक्ट पूछा गया तो जस्ट आप टू द पॉइंट रह के नॉन इंपैक्ट को ही एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है इनपुट डिवाइसेस का। लेट्स सपोज कि अगर ये, वैसे तो ये पास पेपर के अकॉर्डिंगली लिखे गए हैं दोनों, लेकिन अगर चलें ये नहीं आता तो बाकी भी हमें पता होना चाहिए कि हमारे जो चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस की बात करें तो कीबोर्ड, स्कैनिंग डिवाइसेस, पॉइंटिंग डिवाइसेस। कीबोर्ड एक कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, और आप लोगों को अच्छे तरीके से वो तैयार करना चाहिए। नंबर 2 पे इनपुट डिवाइसेस में स्कैनिंग डिवाइसेस हैं, जैसे OCR, OMR, MICR, बारकोड रीडर। ये जितने भी आपकी स्कैनिंग डिवाइसेस हैं, जिनको हम सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस भी बोलते हैं, ये सारी जो डिवाइसेस हैं आप लोगों को तैयार करनी चाहिए। उनमें से कोई भी एक नहीं आएगी। कम से कम जो है अगर वो लॉन्ग क्वेश्चन कवर भी करता है तो वो 3 आपको जो है वो स्कैनिंग डिवाइसेस के बारे में सवाल करेगा। आपको वो नाम बता देगा कि ये 3 के ऊपर नोट लिखते हैं, या फिर आपको कहेगा जी ओवरऑल कि आप स्कैनिंग डिवाइसेस के ऊपर नोट लिखते हैं। तो आपने सारी स्कैनिंग डिवाइसेस जो है वो जितना भी आपके बुक के अकॉर्डिंगली कंटेंट है, जो भी आपकी बुक यूज कर रहे हो व्हाटएवर, उसके अकॉर्डिंगली आप उसको एक्सप्लेन कर देंगे। उसके बाद आ गया पॉइंटिंग डिवाइसेस, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा माउस के बारे में। माउस के अलावा हमारे पास पॉइंटिंग डिवाइस कौन सी थी, जॉयस्टिक है, ट्रैक बॉल है। तो ये सारी हमारी पॉइंटिंग डिवाइसेस है, जितनी आपकी बुक के अकॉर्डिंगली हैं आप उतनी ही जो है वो तैयार करेंगे। आपको चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज में भी ये लॉन्ग क्वेश्चन मिलेंगे। जब आप वहां से सारे लॉन्ग क्वेश्चंस पढ़ोगे तो वो यही कवर होंगे। आप बेशक इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आपको यही लॉन्ग क्वेश्चंस वहां से भी मिलेंगे। उसके बाद आउटपुट डिवाइस में लेट्स सपोज प्रिंटर नहीं आता, तो प्रिंटर के अलावा फिर क्या आ सकता है, डिस्प्ले स्क्रीन का क्वेश्चन आ सकता है, प्लॉटर का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है जी। तो आप लोगों को एहतियातन जो है वो डिस्प्ले स्क्रीन में OCR का क्वेश्चन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट में तो अक्सर आ जाता था, लेकिन चैप्टर नंबर 1 इस दफा पेयरिंग का हिस्सा नहीं है, तो इसलिए कह सकते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन में भी यहाँ पे कवर किया जा सकता है। एंड द लास्ट वन इज SDLC। SDLC आपका चैप्टर नंबर 1 का एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इशू सिर्फ ये है कि ये एक लेंथी लॉन्ग है, इस वजह से इससे जरा गुरेज किया जाता है। लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि आपको कह दिया जाए कि आप SDLC के पहले 3 स्टेप को जो है वो एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि SDLC सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ये पूरा लाइफ साइकिल है आपके किसी भी सिस्टम को बनाने का। आप कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हो, दैट इज योर सिस्टम, और उस सिस्टम को डेवलप करने के लिए जो पूरी उसकी जो लाइफ है उसको हम लाइफ साइकिल बोलते हैं उसका। तो उसमें कोई भी 2, 3, 4 स्टेप आपसे पूछे जा सकते हैं। वैसे आपकी बुक में तकरीबन 7 स्टेप्स हैं, लेकिन याद रखिएगा कि SDLC में ये भी जरूरी नहीं कि 7 स्टेप्स ही होंगे, 5 में भी आप कवर कर सकते हो, 10 में भी कवर कर लेते हो, लेकिन आपकी बुक के अकॉर्डिंगली आप इसकी तैयारी करोगे। SDLC की इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कंसिडर होगा, याद रखिएगा, आप इसको भी तैयार करेंगे। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 पेयरिंग का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि
कभी भी अगर एक्सेप्शनल केस हुआ तो चैप्टर नंबर 2 और 3 जो है यहाँ से पेयरिंग डिस्टर्ब हो सकती है, 3 की बजाय 2 से अगर कवर हो गया लॉन्ग। वैसे तो ऐसा होता नहीं है, 90% केसेस में ऐसा ही होता है कि पेयरिंग डिस्टर्ब नहीं होती, लेकिन कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है, कंप्यूटर और फिजिक्स के बारे में अक्सर ये देखने को मिलता है कि इनकी पेयरिंग जो है वो एट द टाइम थोड़ी सी चेंज हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, इसलिए हम लोगों को जो है वो एक्सेप्शनल केसेस के लिए भी रेडी रहना चाहिए। चैप्टर नंबर 2 में कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क, इवन ये तो एक लॉन्ग जो है ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि पास्ट पेपर में कवर हो भी चुका हुआ है। 2021 या 22 का ये क्वेश्चन था जिसमें पूछा गया था कि जी कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क्स को एक्सप्लेन करें, जिसमें एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, राउटर, ब्रिज और गेटवे के बारे में उन्होंने 4 हेडिंग्स दी थी कि इनको एक्सप्लेन कर दो, तो वो क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अलावा लैन, मैन और वैन के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। टाइप्स ऑफ नेटवर्क है ना, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क या वाइड एरिया नेटवर्क, तो इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। इवन इनमें से कोई से 2 भी आ सकते हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा बस टोपोलॉजी, ये आपका पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, ये पहले कवर हो चुका हुआ है। इसके अलावा नेटवर्क मॉडल्स, पीयर टू पीयर मॉडल और इसके अलावा क्लाइंट सर्वर मॉडल, ये भी पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, यानी कि ये भी पीछे पेपर में पहले सालों में आ चुका हुआ है। लेकिन बस टोपोलॉजी सिर्फ तैयार नहीं करेंगे, हम सारी तैयार करेंगे, आपको सारी जो है वो टोपोलॉजीज, नेटवर्क टोपोलॉजीज जो है, बस टोपोलॉजी, स्टार, रिंग, ट्री टोपोलॉजी, ये सारी तैयार करनी चाहिए। उनमें से पेपर में कोई 1 या 2 कवर हो सकती है। उसके अलावा ओएसआई मॉडल का क्वेश्चन जो है, यानी कि जिसमें हम 7 लेयर्स के बारे में पढ़ते हैं, वो ओएसआई की 7 लेयर्स हम लोगों को तैयार कर लेनी चाहिए ताकि हम लोग हर तरह के रिस्क से यहां से पाक हो जाएं। इसके अलावा अगर आप देखो तो ईमेल प्लस इंटरनेट, ये आपके बुक में सबसे पहले 2 लॉन्ग क्वेश्चन है, आप लॉन्ग क्वेश्चन ही कंसिडर करेंगे। आप ये मत समझिएगा कि मैंने सारा ही लिख दिया, इसमें कोई शक नहीं, लिखा सारा है, लेकिन ये आप कह सकते हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट तो नहीं है, लेकिन आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये लॉन्ग है या नहीं है। तो याद रखिएगा कि ईमेल, उसके बेनिफिट्स, ये जो आपके पेज पे आपको मिलेंगे बुक पे स्टार्टिंग पे, ये लॉन्ग क्वेश्चन कंसिडर हो सकता है। इंटरनेट और उसके इंटरनेट को कैसे यूजफुल बनाया गया है, उसकी सारी एप्लीकेशंस लिखी हुई हैं, वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंसिडर हो सकता है। आया कि ये इतना इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। इसके अलावा लैंस प्रोटोकॉल, ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें ईथरनेट, एआरसी नेट और आप ये रिंग जो है वो टोकन रिंग वगैरह पढ़ते हो सारे, तो ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन कंसिडर होगा चैप्टर नंबर 2, लेकिन पेयरिंग का हिस्सा इस दफा नहीं है। रिस्क लेना है तो वो आप लोगों ने अपने बिहाफ पे लेना है। चैप्टर नंबर 3 की बात करते हैं जी। चैप्टर नंबर 3 में एनकोडिंग ऑफ डाटा, जिसमें हम लोग इनकोडिंग स्कीम्स के बारे में बात करते हैं, यूनिकोड, आस्की, बीसीडी, ईबीसीडी, आईसी, वो सारी इनकोडिंग स्कीम्स जो हैं आपकी 2022 और 2024 के पेपर में पहले आ चुके हैं। 90% केसेस में चैप्टर नंबर 3 से ही लॉन्ग आता है, आप इसको तैयार करें अच्छे से, लेकिन एक्सेप्शनल केस हमें हमेशा रेडी रहना चाहिए उसके लिए। फिर टाइप्स ऑफ डाटा की बात करें तो 2021 में टाइप्स ऑफ डाटा का क्वेश्चन आ चुका है, टेक्स्ट, नंबर, न्यूमेरिक डाटा, अल्फा न्यूमेरिक डाटा, जो भी हमारे कीबोर्ड पे डाटा होता है। तो ये जो डाटा कम्युनिकेशन का चैप्टर है उसमें ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपके पहले पेपर में आ चुके हैं। टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन में एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस, ये दोनों ट्रांसमिशन पहले आ चुकी हैं, ये भी पास पेपर का क्वेश्चन है। उसमें आप लोगों को वो मेंशन कर देगा कि आप लोगों ने एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस के ऊपर नोट लिखना है। टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में वो आपको बता देगा कि कौन सा जो है वो आपने ट्रांसमिशन का जो मोड है वो आपने एक्सप्लेन करना है। अक्सर तो वो मेंशन भी कर देते हैं, अदरवाइज ये है टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन ओवरऑल भी आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। फिर मोड्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स, ये वाला जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये भी कंसिडर होगा। ये रिसेंट जो है वो पास्ट पेपर्स में तो पास्ट फ्यू इयर्स में तो नहीं देखने को मिला, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कंसिडर होगा। जब हमने यहां तक काम कर लेना तो हमें मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो भी तैयार कर लेने चाहिए। इसके अलावा गाइडेड प्लस अनगाइडेड मीडिया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 3। गाइडेड मीडिया सबसे इंपॉर्टेंट, जिसमें हम लोग फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में, ईथरनेट के बारे में या कोएक्सियल केबल के बारे में पढ़ते हैं। अनगाइडेड मीडिया में जो आपका वायरलेस मीडिया है, यानी कि सिग्नल्स की जरिए से जो आपकी जो कम्युनिकेशन होती है वो सारी। तो ये आपके इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की लिस्ट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि चैप्टर नंबर 3 से कवर किए गए हैं। अब चैप्टर नंबर 5 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 5 जो है वो, क्योंकि 5 और 1 से मस्ट लॉन्ग क्वेश्चन आता है, चैप्टर नंबर 2, 3 कभी डिस्टर्ब हो गए, लेकिन 5 और 1 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस के चैप्टर हैं, इसलिए चैप्टर नंबर 5 को आप ध्यान से जरा समझेंगे। सबसे पहले तो कंपोनेंट्स ऑफ आर्किटेक्चर, क्योंकि इसमें वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर है और उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं, जैसे कि उसमें सीपीयू इन्वॉल्व है, उसमें मेमोरी इन्वॉल्व है, या आपकी पेरिफेरल डिवाइसेस, इनपुट और आउटपुट की डिवाइसेस इन्वॉल्व हैं, तो ये कंपोनेंट्स का क्वेश्चन जो है अक्सर इसका पूछा जाता है। या फिर आपके उसी चैप्टर के अंदर इंस्ट्रक्शंस की जो टाइप्स हैं, जैसे कि उसका जो एक तो साइकिल है उसका इंस्ट्रक्शंस का वो, और इसके अलावा जो भी सीपीयू की तरफ से इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं, जो भी सीपीयू की तरफ से जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं किसी भी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, तो ये 2 लॉन्ग क्वेश्चंस अलग से, जिसमें पहले तो
एक में तो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस का अलग से क्वेश्चन कवर किया गया था 2022 में, जबकि कंपोनेंट्स का ओवरऑल लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 2023 में और 2024 में आ चुका हुआ है। इसके अलावा ट्रांसलेटर्स इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, जिसमें कंपाइलर, इंटरप्रेटर और हम असेंबलर के बारे में बात करते हैं। ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स हैं, ये भी पास्ट पेपर का ही क्वेश्चन है, यानी कि ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कंसिडर होगा। बाकी जो है आपके एक्सेप्शनल लॉन्ग है कि ये भी कवर किए जा सकते हैं, जिसमें रोम और उसकी टाइप्स आप लॉन्ग क्वेश्चन कंसिडर करके इसकी तैयारी करोगे। बसेस यानी कि बस इंटरकनेक्शंस, डाटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस, ये आप लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करोगे। और रजिस्टर्स जितने भी रजिस्टर आपकी बुक में दिए हुए हैं सारे आप लोगों ने एज इट इज वो उनकी सारी सीक्वेंस के साथ आप लोगों ने उनको तैयार कर लेना है। ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कंसिडर किया जा सकते हैं। इसके अलावा एक एक्सेप्शनल, मोस्ट एक्सेप्शनल केस जो है वो ये हो सकता है कि इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट का जो है वो क्वेश्चन आ जाता है, जिसमें 1 इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है, 0 है, तो वो सारे इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर वो थोड़ा सा स्पेसिफाई कर देगा तो टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस आपको बता देगा, अदरवाइज ओवरऑल ये लॉन्ग भी आप लोग तैयार करोगे। ये चैप्टर नंबर 5 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की लिस्ट थी। इसके अलावा अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 7 और 10 की, तो 7 में जो लॉन्ग क्वेश्चन पहले कवर हो चुके हैं, पहले उनकी बात करते हैं। ऑब्जेक्ट्स ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि आपके चैप्टर का नाम है तो सिर्फ ऑब्जेक्ट्स ऑफ विंडोज की बात हो रही है। इसके अलावा फंक्शंस ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके फंक्शंस कौन कौन से हैं, ये 2 लिस्ट आपको मिल जाएंगी वहां पे। एंड थर्ड वन, माउस इवेंट्स। यहां तक जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं ये आपके पास्ट पेपर में कई बार रिपीट हो चुके हुए हैं। एक चीज याद रखिएगा, अक्सर के लोग क्वेश्चंस के साथ जो है वो ईयर नेम मेंशन नहीं है, या अक्सर जो है वो क्वेश्चंस भी मेंशन नहीं है, क्योंकि चैप्टर नंबर 4 भी पिछले चंद एक सालों में पेयरिंग का हिस्सा रहा है। ऐसा नहीं है कि चैप्टर नंबर 4 से कभी क्वेश्चन नहीं आया या चैप्टर नंबर 6 से कभी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आया। पिछले चंद एक सालों में अगर आप पेपर उठा के देखोगे, अगर आप अपने पास्ट पेपर्स देखेंगे, तो वहां पे आपको पास्ट एक्सपीरियंसेस यही बताएंगे कि भाई अक्सर चैप्टर नंबर 4 और 6 से क्वेश्चन आता रहा है। इस दफा वो पेयरिंग का हिस्सा नहीं है। लेकिन चैप्टर नंबर 2, क्योंकि आप इसको रिस्क पे नहीं छोड़ सकते, इसमें ज्यादा चांस होता है कवर होने की, इसलिए हम लोगों ने इसको तो साथ एक्सप्लेन कर लिया, लेकिन आप बाकी भी कंसिडर लाजमी कीजिए। इसके अलावा जो CLI वर्सेस GUI के अलावा जो डिस्क मैनेजमेंट के क्वेश्चंस हैं या फिर प्रिंटिंग जॉब्स के क्वेश्चंस हैं, वो शॉर्ट क्वेश्चंस कंसिडर होंगे। इसका वो पूरा सेगमेंट जो है वो शॉर्ट का है। सिर्फ आपके ये 4 लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, 3 तो पास्ट पेपर में बहुत बार आ भी चुके हैं। ये क्वेश्चन आप एक्सेप्शनल तैयार कर लें। इसके अलावा चैप्टर नंबर 10 जो है IP एड्रेसिंग पेपर में आ चुकी है, साथ में आप DNS एड्रेसिंग तैयार कर लें, तो आपका ये सारा चैप्टर जो है वो चैप्टर नंबर 10 भी जो है वो कवर हो जाएगा। लेकिन एक अच्छी जो है वो सजेशन ये होगी, इट्स जस्ट अ सजेशन, कि अगर आपको ठीक लगे तो आप ये पहले 3 लॉन्ग क्वेश्चन की तैयारी करें। चैप्टर नंबर 1, 3 और 5 से जो लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं, साथ में चैप्टर नंबर 2 एंगेज कर लें, क्योंकि चैप्टर नंबर 7 से हमारे पास शॉर्ट की जो लॉन्ग क्वेश्चन की लिस्ट है वो बहुत थोड़ी है, लेकिन पेयरिंग डिस्टर्ब होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। चैप्टर नंबर 6 से अगर आ गया तो फिर आप क्या करेंगे? मैं आपको पहले कह रहा हूं कि ये बहुत 110% ऑथेंटिक पेयरिंग स्कीम्स नहीं होती। एक अच्छे स्टूडेंट को यही चाहिए हमेशा कि वो अपने सारी तैयारी करके जाए अच्छे तरीके से, क्योंकि ये एक अच्छा सब्जेक्ट है, आपको 75 मार्क्स आसानी से दे सकता है। इसलिए आप जो है वो किसी भी तरह का रिस्क फैक्टर ना लेके जाएं। लेकिन फिर भी एक ऑर्गेनाइजेशन का मेथड है कि क्वेश्चंस को किस तरीके से एंगेज किया जाता है, कैसे अरेंज किया जाता है, तो उसके लिए आप लोगों को काफी हद तक गाइड कर दिया गया है। इसके बावजूद इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्यूरी, आप किसी भी वक्त जो है वो कमेंट सेक्शन के जरिए से पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्स बैक किया जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।